जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक यूटोपिक साल्वेशन ऑफ मैन इन रिलीजियस कॉरिडोर्स। अब ये टॉपिक उन टॉपिक्स में से एक है जिनको सिर्फ डी कोड करना मुश्किल है। व्हेन यू डी कोड दिस टॉपिक यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड लॉट ऑफ पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है वर्ड यूटोपिक। यूटोपिक का वर्ड पहले भी पास्ट पेपर में इस्तेमाल हो चुका है। जो टॉपिक था यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज़ यूटोपिया या यूटोपिक। यूटोपिक का लफ्ज़ी मतलब है इम्प्रैक्टिकल, नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि इम्प्रैक्टिकल हो, एग्जिस्ट ना करती हो। वर्ड नंबर 2 जो इसमें है वो है साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब बका, निजात, वेलबींग इंसान की। वर्ड नंबर 3 जो इसमें प्रॉब्लमेटिक है वो है रिलीजियस कॉरिडोर्स, विच मीन्स पीपल हु यूज़ एंड प्रैक्टिस रिलीजन, मतलब रिलीजियस फेयर्स। अब मतलब क्या हुआ कि यूटोपिक साल्वेशन ऑफ मैन इन रिलीजियस कॉरिडोर्स से मुराद ये है कि रिलीजियस कॉरिडोर्स में रिलीजन के मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से, रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से, रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के दरमियान नफ़रत का फैल जाना और इंसान की साल्वेशन का इम्प्रैक्टिकल हो जाना। यानी कि अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा उर्दू में इंटरप्रेट करें तो मज़हब के गलत इस्तेमाल की वजह से इंसान की बका इम्प्रैक्टिकल है। विच मीन्स वट कि जब हम हर चीज़ को रिलीजन की नज़र से देखते हैं तो हमारी बका इम्प्रैक्टिकल हो जाती है और एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ कि अगर हम हर चीज़ को रिलीजियस एंगल से देखें और रिलीजियस इंटॉलरेंस को देखें, रिलीजियस लैक ऑफ प्लूरलिज्म को देखें, तो वो एक थ्रेट बनती जा रही है इंसानियत की साल्वेशन के लिए। वो एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ बनती जा रही है इंसानियत की साल्वेशन के लिए। अगर हम तारीख़ को उठा के देखें, तारीख़ से लेके फ्रॉम हिस्ट्री टू राइट नाउ, we will come across a lot of examples in which we will understand that how misuse of religion has become impractical या has posed threat to the salvation of the humanity. थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रेनस्टॉर्म करने की तरफ आते हैं तो जिन एरियाज़ पे आपने थिंक करना है, एक तो हमारे पास कई आज के दौर में रिलीजियस डिफरेंसेस मौजूद हैं जिसकी वजह से इंसानियत की साल्वेशन इम्प्रैक्टिकल होगी, इंसानियत की साल्वेशन ख़त्म होती जा रही है, जिसमें हमारे पास इस्लामोफोबिया नज़र आ जाएगा। इसको आप मज़ीद सोच सकते हैं। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट्स, ईरान और सऊदी अरब के मसले, मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर डिफरेंट सेक्ट्स का बनना, कुछ 72 या जिस तरह की जो बातें होती हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स का आ जाना जो कि मुकम्मल तौर पर रिलीजन पे डिपेंड करती है, कि रिलीजियस इंटरप्रिटेशन यानी कि रिलीजन को टूल के तौर पे इस्तेमाल करना और इंसान की साल्वेशन को इम्प्रैक्टिकल कर देना, इंसान की बका और निजात को ख़तरे में डाल देना। कि रिलीजन जब कि मिस इंटरप्रिटेशन या रिलीजियस इंटॉलरेंस या लैक ऑफ प्लूरलिज्म बिटवीन टू रिलीजन्स इंसान को ख़तरे में डाल रहा है। इट मीन्स के यूटोपिक साल्वेशन हो रही है इंसान की रिलीजियस कॉरिडोर्स की वजह से। रिलीजियस कॉरिडोर से मुराद इसकी मिस इंटरप्रिटेशन। हेट्रेड ड्यू टू रिलीजियस इंटॉलरेंस, उसमें हमें कई एग्जांपल नज़र आएंगी, म्यांमार की, कश्मीर की, फ़लस्तीन की, जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि तमाम ये चीज़ें रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन या इसमें टूल रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है और इंसान की साल्वेशन को ख़तरा है, इम्प्रैक्टिकल है, यूटोपिक है। दलित्स का जो इशू है इंडिया के अंदर, मतलब इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में हम देखें तो उनके कोई राइट्स नहीं हैं, उनको लिंच किया जाता है। यू कम अक्रॉस प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हियर एंड देयर इन द न्यूज़पेपर एंड डिफरेंट एरियाज वेयर यू कम टू नो दैट द रिलीजन इज़ बी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान के ज़ुमरे में कई ब्लास्फेमी के केसेस आ जाएंगे जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे। ब्लास्फेमी के केसेस में जिसमें रिलीजन को इस्तेमाल किया जाता है अपने मोटिव्स को इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें मशाल खान केस भी है या कुछ और भी केसेस हमें पाकिस्तान में और एल्सवेयर दुनिया में भी नज़र आते हैं कि जिसमें पर्सनल एंगर को सेटिस्फाई करने के लिए अनफॉर्चुनेटली रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हमें रिलीजन की वजह से कई डिवीजन नजर आते हैं जिसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस को रिलीजन को टूल इस्तेमाल करके इंसानियत की बका को ख़तरे में डाला गया या इंसानियत की कत्ल हुआ या इंसानियत को नुकसान हुआ, लाइक कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस प्यूरिटन्स। तो इसके बाद हमारे पास रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, क्रूसेड वार्स हैं, सब कॉन्टिनेंट का जो हमारा पूरा डिवीजन था वो रिलीजियस डिवीजन पे बेस था और रिलीजियस हेटेड की वजह से हिंदू मुस्लिम कत्ल और ये तमाम कुछ
موجودہ زمرے میں ہے تو ہمارے پاس ریلیجن کو پاور مانگرنگ کے طور پہ استعمال کرنا ہے، جس میں اور یہ دونوں پوائنٹس مطلب ہے کہ سملر ہوں گے، ریلیجس ٹالرنس اور یہ وہ. تو اس میں القاعدہ، ٹی ٹی پی، آئیزس، طالبان جو ریلیجن کو استعمال کر کے انسانوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. ریلیجس ٹیررزم، یہ پوائنٹ ریلیجس پیٹریارکی کی، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں اور ریلیجن کو استعمال کرتے ہیں پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کو اپنی تھاٹ کو اسپریڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ریلیجس جو ہے وہ اینڈنگ سیکولرزم. بہت سارے ہمیں کنٹریز دنیا میں نظر آتے ہیں جہاں پہ ریلیجن کو استعمال کر کے سیکولرزم اور پلورزم اینڈ کی جا رہی ہے، جیسا کہ انڈیا کے کیس ہو گیا. ریلیجس آٹوکریٹس، جیسا کہ ایگزامپل ہوگی سعودی عرب کی، جو ریلیجن اور آئیڈیولوجیکل بیس کے اوپر آٹوکریسی اور کنگشپ کو مینٹین کر رہا ہے، ڈیموکریسی کو سائڈ لائن کر رہا ہے. اور اس طرح ہمیں نظر آئے گی کہ آرتھوڈاکس جو ہے وہ ریلیجیس مائنڈ سیٹ گروتھ کو ہنڈر کرتا ہے، نیو انوویشنز کو، ٹیکنالوجیز کو، نیو اکنامک انیشیٹوز کو جو آرتھوڈاکس لوگ ہیں وہ ہنڈر کرتے ہیں. تو اس تمام میں ہم نے جو ایسے وہ لے کے چلنا ہے وہ یہ ہوگا کہ ریلیجیس مس انٹرپریٹیشن، ریلیجیس ہیٹریڈ اور ریلیجن کو پرسنل لیول پہ استعمال کرنا، اور ریلیجن کو مختلف طرح سے ٹول کے طور پہ استعمال کر کے انسانیت کو نیگیٹیولی تھریٹ کرنا، یہ ہوگا کہ انسانیت کی سالویشن یوٹوپک ہوگی ریلیجیس کوریڈورز کی وجہ سے.